हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम में। ये जो ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाईवे इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो हम करवा रहे हैं उसका ये पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में जैसे कि हम आपको जो कंटेंट बताए थे उस कंटेंट में पहला जो लेक्चर है फर्स्ट डे का वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो वैसे ही हम आज आपको इंट्रोडक्शन देंगे हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। और पहले मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हाईवे इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है निराजन कुमार सिंह। ठीक है, अभी मैं NH43 में एज हाईवे इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में मैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपसे शेयर करेंगे, उसी को रिलेट रख करके आपको हर एक चीज़ बताएंगे हाईवे के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टिव पार्ट, जो कि हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है। इसमें हाईवे इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ब्रांचिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिज एंड टनल्स टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स एंड गुड्स। हाईवे इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है जो कि प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिज और टनल, तीन चीज़ को ये इसमें हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर में आता है। रोड, ब्रिज और टनल, ये तीनों का जो प्लानिंग से लेके और मेंटेनेंस तक का जो काम होता है वो ये हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और ये सभी को इसका जो मैनेजमेंट देखा जाता है, इसका जो मेंटेनेंस किया जाता है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन, पीपल का जो ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आराम से और इन अ सेफ मैनर ये हो। इसलिए हम हाईवे इंजीनियरिंग को फॉलो करते हैं कोई भी रोड, ब्रिज और टनल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो है टाइप्स ऑफ रोड इन इंडिया, जो इंडिया में रोड्स हैं उनके टाइप्स क्या है। ये अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो एज अ हाईवे इंजीनियर या काम करने वाले हो या सिविल इंजीनियर हो तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो इंडिया में है वो कौन से रोड हैं। तो सबसे जो फर्स्ट रोड हैं, जो पहले ऊपर फर्स्ट क्लास रोड जिसको बोल सकते हैं, वो है एक्सप्रेस वे, दूसरा है नेशनल हाईवे और तीसरे कैटेगरी में अदर रोड्स में आता है। और इसमें तीन कैटेगरी है। एक तो स्टेट हाईवे हो गया जिसको एसएच बोलते हैं, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो कि MDR होता है, और तीसरा जो है अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड, OR और VR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इन सभी पे चर्चा कर लेते हैं कि एक्सप्रेसवे क्या होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है, अदर रोड में स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR और अदर रोड और विलेज रोड, ये सभी पे एक एक बार देख लेते हैं कि इन सब का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कि टाइप्स ऑफ रोड दिखाया गया है, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड में MDR, यही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये एक कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक्सप्रेसवे में बात करेंगे। जैसे कि एक्सप्रेसवे आपको पता होगा कि एक्सप्रेसवे जो है इंडिया में अभी बहुत ही बन रहे हैं एक्सप्रेसवे। और अभी एक नया टेक्नोलॉजी मीन्स नया उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या है, हम पहले बता दें आपको कि जो गवर्नमेंट ये डिसाइड किया है कि जब एक्सप्रेसवे, अगर हम कोई भी रोड जो सिटी से गुजर रहा है उसको अगर हम एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करने के लिए उस रोड को 6 to 8 लेन, 6 लेन या तो 8 लेन में कन्वर्ट करना रहता है दोनों साइड। तो उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया चाहिए, उसमें लैंड चाहिए। तो अगर हम मेजर सिटीज़ में जब लैंड एक्वायर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाएगा और वो बन नहीं पाएगा। इसलिए एक नया इनिशिएटिव लाया है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड मीन्स जो खेती बाड़ी वाला ज़मीन होता है जहाँ पे उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, वहाँ से निकालेंगे एक्सप्रेसवे। क्योंकि उस वहाँ पे अगर हम लैंड एक्वायर करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पे कम कॉस्ट में हम वहाँ का लैंड खरीद सकते हैं। इसलिए नया कंसेप्ट आया और अभी बहुत सारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं अपने कंट्री में। तो चलिए एक बार एक्सप्रेसवे के ऊपर यहाँ पे क्या सब लिखा है वो बात कर लेते हैं। एक्सप्रेसवे आर द हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड इन इंडिया। ये एक हाईएस्ट क्लास मतलब सबसे ऊंची ओहदा पे है, मीन्स ये सबसे अच्छा फैसिलिटीज़ वाला जो रोड है उसको एक्सप्रेसवे में गाना जाता है। एक्सप्रेसवे आर कंट्रोल्ड एसिस्ट हाईवे। कंट्रोल एसिस्ट मीन्स क्या होता है कि उसमें कंट्रोल रहता है कि आप कहीं से भी उस पर नहीं जा सकते हैं। अगर कोई एक पॉइंट से आप
उसमें इंटर हो रहे हैं, तो उसका जो लास्ट पॉइंट होगा जहाँ, वहीं से आप उसमें एग्ज़िट मार सकते हैं। कहीं भी आप टर्न नहीं ले सकते हैं, कहीं से भी आप उस रोड को छोड़ के दूसरे रोड से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये सब फीचर्स होने के कारण से उसको कंट्रोल्ड एसेस्ड हाईवे बोला जाता है, वेयर इंट्रेंस एंड एग्जिस्ट इज कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ रैम्प्स। उसमें रैम्प बना दिया जाता है स्टार्टिंग और एंडिंग में, और जिससे कि आप दो ही जगह वहाँ पे एग्ज़िट और इंट्रेंस कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं नहीं, उसके अलावा चलते रहना पड़ेगा उसमें। और इसमें जो है हाई स्पीड व्हीकल्स, इसमें जो है व्हीकल्स का जो स्पीड है उस पर भी कंट्रोल है। उस पर भी आपको मीन्स एक 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा का स्पीड में चलाना पड़ता है गाड़ी। तो ये सब सारे बातें रहते हैं एक्सप्रेसवे में। एक्सप्रेसवे आर कंट्रोल्ड बाय द नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो एक्सप्रेसवे है उसका जो अथॉरिटी है, द नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NEAI। इसके अंडर में इसका जो कंट्रोल है इसका, वो वहीं से होता है। वहीं से इसका जो प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी करना है, कहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ये सभी चीज़ ये नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। और सम एक्सप्रेसवे नेम, अब कुछ एक्सप्रेसवे का नाम बताते, जैसे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, 302 किलोमीटर का, ठीक है। दूसरा एक यमुना एक्सप्रेसवे, ये भी बहुत नाम सुना हुआ एक नामी एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे। इसके बारे में आप सबको भी पता हो सकता है, पता होगा, आप सुने ही होंगे। उसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये भी बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है। तो ये सारे एक्सप्रेसवे हैं। और एक्सप्रेसवे में क्या रहता है कि इसका मेन ये है डिफरेंस दूसरे रोड से, इसका डिफरेंस यही है कि ये एक जगह से इंट्रेंस इसमें हो जाएगा, तो फिर इसका जो लास्ट होगा वहीं से आप इसमें से एग्ज़िट मार सकते हैं, बीच में कहीं भी आप नहीं उतर सकते हैं। तो इसलिए इसको एक्सप्रेसवे या फ्रीवे भी बोल सकते हैं इसको। तो ये था एक्सप्रेसवे का इंट्रोडक्शन। अब दूसरा चलते हैं, जैसे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कुछ इमेजेस हैं, ये देख सकते हैं। ये 1 2 3 6 लेन का है, ये है ना, 6 लेन। अभी 6 लेन 8 लेन तक का बन रहा है अब, है ना। बीच में मेडियन है, ये सभी एक। उसके बाद ये है यमुना एक्सप्रेसवे है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी 6 लेन का है। उसके बाद इसमें पेव्ड शोल्डर है। तो ये बहुत ही, इसका जो विड्थ रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ही चौड़ा विड्थ रहता है। ये अपना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो गया। उसके बाद अब नेशनल हाईवे पे बात करते हैं। तो नेशनल हाईवे इन इंडिया आर नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड दैट इज़ ऑन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। जो ये हाईवे का जो नेटवर्क है इंडिया में, वो एक ट्रंक रोड है, मीन्स एक मेन रोड सबका। जो रोड मेन रोड मीन्स जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक चलते हैं, जिससे बहुत सारे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। एक राज्य मार्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको नेशनल हाईवे बोला जाता है। और इसको जो है इसका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, मोर्थ। जो कि एक मोर्थ का गाइडलाइन भी आता है। अगर आप नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो मोर्थ का गाइडलाइन होता है उसको फॉलो अप करना रहता है। एक मोर्थ का जो है ये कोड है, जिसमें आपको सभी कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है वो दिया रहता है। आपको इसके बारे में बताएंगे, मोर्थ के बारे में भी। ये लास्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें इस पर बात करेंगे। ये मोर्थ जो है, इसका जो डॉक्यूमेंट होता है, इसका जो PDF है मेरे पास, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हाईवे इंजीनियर बनना चाहेंगे तो मोर्थ का ज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक एक चीज़ दिया है। आप कोई भी फील्ड में चले जाइए, स्ट्रक्चर या हाईवे, सभी का उसमें इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज्ड बाय, इसको जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है NHAI से कंस्ट्रक्शन होता है इसका। NHIDCL, PWD, ये सारे जो एजेंसीज़ हैं, ये नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्शन करवाने में मदद करती है। किसको? मोर्थ को। उसके बाद द इंडिया NH हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ 1,42,126 किलोमीटर। जो इसका नेशनल हाईवे का लेंथ है इंडिया में वो है 1,42,126 किलोमीटर। देयर आर 200+ नेशनल हाईवे इन इंडिया। इट कैरी 40% ऑफ द टोटल ट्रैफिक। 200 से ज़्यादा ही नेशनल हाईवे भी इंडिया में है। और नेशनल हाईवे के थ्रू जो टोटल इंडिया का ट्रैफिक है उसका 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे से ही गुजरती है। ये आपको नेशनल हाईवे है, एक इमेज है बस। उसके बाद स्टेट हाईवे में बात करते हैं। दे आर आर्टीरियल रोड ऑफ स्टेट कनेक्टिंग अप विद द नेशनल हाईवे। ये ऐसा रोड होता है जो कि छोटे छोटे शहरों का जो ट्रैफिक है वो बड़े हाईवे में कनेक्ट करवाते हैं, जिससे कि
फिर उससे एक बड़े शहर को कनेक्ट करवाए। तो आर्टीरियल रोड इसीलिए बोलता है, बहुत सारे रोड को कनेक्ट, बहुत सारे रोड होते हैं जिसको कनेक्ट करवाता है नेशनल हाईवे से, इसलिए इसको आर्टीरियल रोड बोला जाता है। कनेक्टिंग अप विद द नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ विद इन द स्टेट। और जो ये स्टेट हाईवे होते हैं, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, या कोई जो शहर है उस स्टेट का कोई अच्छे शहर, इम्पॉर्टेंट शहर है जहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे सिटीजन को वहाँ पे जाना आना रहता है, तो उससे कनेक्शन करने के लिए स्टेट हाईवे बनाया जाता है। और ये विद इन द स्टेट के लिए रहता है, एक ही स्टेट में रहेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं रहता है। और जो टोटल लेंथ ऑफ एसएच इन द कंट्री इज़ नियरली 1,37,119 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसा अपना स्टेट हाईवे का ये एक मेजर रोड पे बात कर लेते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? तो इम्पॉर्टेंट रोड विद इन अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कोई भी प्रोडक्शन एरिया है जहाँ से प्रोडक्शन होता है कोई भी सामान का, तो उससे अगर कनेक्टेड है कोई भी रोड, तो उस रोड को हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। या कोई बड़ा मार्केट है उससे अगर कनेक्टेड, ये MARCATES है ना, ये MARKETES है मार्केट, ओके, इसको थोड़ा मैनेज करना है। तो जो मार्केट से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है और या तो वो मेजर हाईवे से भी कनेक्टेड है, तो एज अ रोड को हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। और इंडिया में टोटल 4,70,000 किलोमीटर MDR रोड है अभी। तो ये एक इसका इमेज हो गया। और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड का अगर बात करें तो ये PMGSY जो होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये रोड सब उसी के अंतर्गत आता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड में, जो कि MDR और SH से स्टेट हाईवे से कनेक्ट रहता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आर द रोड्स विच सर्व रूरल एरिया एंड आर लिंक टू MDR और SR, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा रहता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में ये रोड जो अपना सर्विस देता है, ये सर्व करता है ग्रामीण लोगों के लिए, और ये लिंक्ड रहता है किससे? MDR और SH स्टेट हाईवे से। और विलेज रोड भी आप बोल सकते हैं कि विलेज रोड आर द रोड विच कनेक्ट्स द विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, एक विलेज या एक दूसरा विलेज को कनेक्ट करने का जो काम करता है जो रोड, उस रोड को हम विलेज रोड बोलते हैं। और ये MDR और जो इसके नज़दीक के MDR और स्टेट हाईवे है उनसे भी इनका कनेक्शन हो सकता है, तो ऐसा रोड को हम अदर विलेज रोड बोलते हैं। इंडिया हैज़ टोटल 26,50,000 किलोमीटर ऑफ OD मीन्स अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस VR मीन्स विलेज रोड। तो ये एक विलेज रोड नॉर्मल रोड रहता है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक है माइलस्टोन पिलर है। और ये माइलस्टोन पिलर का जो कलर के हेल्प से आप जो हाईवे का डिफरेंस है, कौन सा हाईवे पे आप चल रहे हो, वो माइलस्टोन के जो कलर हैं उनसे आप पता लगा सकते हो। अगर येलो और वाइट का है तो वो नेशनल हाईवे रहेगा, अगर ग्रीन और वाइट का है तो स्टेट हाईवे रहेगा। सिटी डिस्ट्रिक्ट रोड जैसे कि MDR है तो उसमें ब्लू, ब्लैक और वाइट का रहेगा, और ऑरेंज एंड वाइट रहेगा तो वो रूरल रोड रहेगा या विलेज रोड जिसको बोलते हैं, ग्रामीण सड़क। तो इस वीडियो में यही है। और अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आपको टाइपिकल क्रॉस सेक्शन, कंपोनेंट ऑफ हाईवे, उसके बाद जो साइट का वीडियो है वो आपको मिल जाएगा।